Hello students, welcome to my new video for class 10th. Subject Biology, chapter Heredity and Evolution. तो आज हम चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के टॉपिक रूल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट पढ़ेंगे। यानी कि रूल्स हैं जो कि ट्रेट्स यानी गुण कैसे इनहेरिटेड होते हैं, यानी रूल है जो वो पढ़ेंगे जिसके द्वारा गुण ट्रेट में गुण कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ट्रेट को बताना चाहेंगे। ट्रेट क्या होता है? जैसे हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कैरेक्टर को। हम कैरेक्टर यानी गुण किसको बोलेंगे? हम देखते हैं कि जैसे एक पौधे का एग्जाम्पल लेते हैं, पौधे की हम हाइट को मेजर करते हैं। तो हाइट हो गया उसका कैरेक्टर। तो हाइट टू टाइप से हो सकती है, टाल एंड ड्वार्फ, यानी टाल ड्वार्फ। जो हाइट हो गया वो तो हो गया कैरेक्टर, जो टाल और ड्वार्फनेस हो गया, लंबापन और बोनापन, वो हो गए ट्रेट्स। यानी कि ये गुण कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, आज हम उसके रूल पढ़ेंगे। तो जो रूल देने का काम किया था वो किया था मेंडल ने। जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक, जो साइंस की ब्रांच है जेनेटिक, उसके फादर के रूप में जाना जाता है। इनका बर्थ 1822 को हुआ और डेथ 1884 को हुई। इनका बर्थ प्लेस क्या था? सिलिका। ही जॉइंड मोनेस्ट्री एट बुल। उन्होंने एक मोनेस्ट्री को ज्वाइन किया था बुन के अंदर। ही वेंट टू वियना फॉर स्टडी, और वो आगे की पढ़ाई के लिए वियना चले गए। इन 1866 पब्लिश्ड अ पेपर। उन्होंने 1866 के अंदर एक रिसर्च पेपर को पब्लिश किया जिसका नाम था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। यानी प्लांट्स के अंदर जो ब्रीडिंग करवाई जाती है, यानी गुण ट्रांसफर होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उनके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके रिजल्ट को पब्लिश किया था कि गुण कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या चूज किया था? गार्डन पी प्लांट। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था? पी प्लांट। पी यानी मटर के पौधे के ऊपर। उन्होंने मटर के पौधे के ऊपर क्यों किया एक्सपेरिमेंट? उसकी क्रॉस ब्रीडिंग करवाई। क्रॉस ब्रीडिंग मतलब एक पौधे का दूसरे पौधे के साथ क्या करवाया? ब्रीड करवाया। यानी एक पौधे के फ्लावर को दूसरे पौधे के फ्लावर से पॉलिनेशन करवाया। तो क्या किया गया था? रीजन टू चूज पी प्लांट। उन्होंने मटर के पौधे को ही क्यों चुना? ऐसी क्या चीज थी मटर के पौधे के अंदर जो उन्होंने मटर के पौधे को चूज किया? एक तो ये इजी अवेलेबल हो जाता है। कौन? क्या मटर इजीली अवेलेबल हो जाता है? इसमें और आगे देखते हैं जो डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, यानी कोई भी कैरेक्टर है, यानी कोई भी गुण है, तो वो क्या हो जाते हैं? इजीली डिटेक्ट किए जा सकते हैं। तो इजीली डिटेक्ट होने वाले गुण इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। कैसे? जैसे मटर का एक पौधे का जो मटर है या सीड है, मान लो वो ग्रीन है तो दूसरे मटर के सीड येलो हो सकते हैं। तो हम ग्रीन और येलो को अलग से ही पहचान सकते हैं। तो वो इजीली क्या किए जा सकते हैं? डिटेक्ट किए जा सकते हैं। उनमें डिफरेंस इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है। अगर एक पौधा लंबा है तो दूसरा पौधा बोना लिया जा सकता है। तो सेकंड था फ्लावर्स अलाउ सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। जो इसके फ्लावर्स हैं
वो सेल्फ पॉलिनेशन भी दिखाते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन भी। सेल्फ पॉलिनेशन कैसे दिखाते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर क्या किया जाएगा, वो पौधा अपने ही पौधे के अपना एक पौधे के फ्लावर आपस में पॉलिनेशन करेंगे। और क्रॉस पॉलिनेशन एक पौधे का फ्लावर दूसरे पौधे के फ्लावर से पॉलिनेशन कर सकता है, यानी एक पौधे के गुण दूसरे पौधे के साथ मिक्स हो सकते हैं। एनुअल नेचर, जो फसल है वो एक साल में पककर तैयार हो जाती है। ऐसा नहीं है कि इसको फसल को उगाने के लिए कई साल लगेंगे, एक साल में ही फसल उगाई जा सकती है। फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, यानी कि जो सीड्स हैं वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। जो सीड्स हैं वो ज्यादा मात्रा के अंदर पैदा किए जा सकते हैं। प्लांट्स नीड लेस केयर, और जो प्लांट्स हैं उनको लेस केयर की नीड होती है। तो इन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण उन्होंने मटर के पौधे को चूज किया। ह्यूमन बीइंग को क्यों नहीं चूज किया? क्योंकि ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर फर्स्ट जनरेशन में रिप्रोडक्शन करवाया तो जो उसके बेबी बनेंगे वो अगले 20 ईयर के बाद रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आने में 20 ईयर का गैप होता है। तो इसलिए उन्होंने मटर के पौधे को चूज किया, क्योंकि मटर के पौधे हर साल उगाए जा सकते हैं। अब हम यहां पर शुरू करते हैं ब्रीडिंग। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कैरेक्टर ले लेते हैं। कैरेक्टर मतलब गुण। हमने गुण दिया है हाइट, यानी हम हाइट लेंगे, यानी कि हाइट के अंदर कौन से ट्रेड्स पाए जा सकते हैं? 2 ट्रेड्स होंगे, टॉलनेस और एक पौधा क्या होगा, ड्वार्फ या ड्वार्फनेस। हम क्या करेंगे, अब जो पौधा लेंगे जिसका हमें ब्रीडिंग करवानी है, हम यहां पर उस पौधे के जीन लिखा। हमने यहां पर क्या किया, एक पौधे को लिया प्योर टाल, हम लिख देते हैं, इसके ऊपर लिख देते हैं प्योर टाल, और ये क्या लिया है, प्योर ड्वार्फ। अब उन्होंने क्या किया, एक बिल्कुल बोना पौधा लिया और एक क्या लिया, प्योर टाल, बिल्कुल लंबा पौधा। यानी प्योर टाल का मीनिंग है इसके अंदर जो जीन है, जो फैक्टर हैं, वो दोनों के दोनों कैपिटल टी से लिखे जाएंगे। हम इसके जीन को रिप्रेजेंट करते हैं, टालनेस को हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे और जो ड्वार्फनेस का जीन है वो स्मॉल टी से। यानी जो फैक्टर हैं, फैक्टर टालनेस को टी से, और जो डोमिनेंट जीन है और टालनेस का जो रिसेसिव जीन है उसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। डोमिनेंट मतलब जो अपना प्रभाव दिखा सकता है, पावरफुल जीन, और ये रिसेसिव जीन है जहां पर ये प्रेजेंट होगा अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, जिसके कारण पौधा बोना रह जाएगा। यानी प्योर टाल है तो दोनों के दोनों क्या आएंगे, फैक्टर कैपिटल, और प्योर ड्वार्फ है तो किसमें आएंगे, स्मॉल टी। अब आपको जैसे पता है जो जीन है वो सेपरेट हो जाते हैं, तो टी टी इसके टी, जो अब संतानें बनेंगी उसके अंदर क्या आएंगे, देखिए हो सकता है ये टी को यहां, क्योंकि इन दोनों में से एक जीन जाएगा, जो संतान है उसके अंदर पिता से एक जाएगा और माता से यहां से एक आएगा। ऐसे यहां पर एक पौधे से एक आएगा और दूसरे पौधे के दोनों जीनों में से एक आएगा। अब देखिए इसको रख देते हैं यहां पर, ठीक है, और फिर इसको रख देते हैं इसको। अब तो ये है 1 2, ये दोनों में जा सकता है, या इसमें या इसमें। अब इसके साथ ये आ सकता है या फिर ये आ सकता है, यानी एक बार ये इसके साथ एक बार ये, इसके साथ एक बार ये, इसके साथ एक बार ये।
यानी कि इसको बोलेंगे हम F1 जनरेशन। अगर हम ध्यान से देखें F1 जनरेशन के अंदर जो बीज बने हैं उनके अंदर एक जीन क्या आया है, कैपिटल T से डिनोट किया गया और एक स्मॉल t से डिनोट किया गया। यानी कि अगर एक भी जीन डोमिनेंट है तो वो सभी के सब उसके अंदर क्या आएगी, टालनेस आएगी। इसी प्रकार इसके अंदर ए कैपिटल T है तो इसमें भी टालनेस आएगी, ये भी टाल है, ये भी टाल, यानी सभी पौधे क्या होंगे, लंबे होंगे। यानी कि ये मटर के जो बीज हैं इनसे जो पौधा होगा वो लंबा होगा। ये कैसे आए एक बार बता देता हूँ दोबारा से। इस टी को एक बार यहाँ इसमें भेजो, एक बार यहाँ भेजो। इस टी के साथ एक बार तो ये वाली आ सकती है फर्स्ट, एक बार क्या आ सकती है सेकंड। फिर अब इस टी को एक बार तो यहाँ भेजो, एक बार यहाँ भेजो। फिर इसके साथ एक बार तो ये आ सकती है, एक बार ये आ सकती है। अब उन्होंने क्या किया, अब F1 जनरेशन की ब्रीडिंग करवाई जाएगी। यानी कि एक यहां से पौधा चूज करेंगे, एक पौधा यहां से चूज करेंगे। अब इनके अंदर ब्रीडिंग करवाई जाएगी। ब्रीडिंग करवाते हुए क्या किया जाएगा, इसके जीन सेपरेट हो जाएंगे, इसके जीन भी क्या हो जाएंगे, सेपरेट। अब वो कैसे आ सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, मैं दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। ये टी इस जीन के साथ उस पौधे का ये जीन आ सकता है, ठीक है, ऐसे। फिर इसकी ये हो सकता है इस पौधे का ये जीन जाए और उस पौधे का कौन सा जीन आ जाए, दूसरा। अब ये जाएगा, इस पौधे का ये जीन गया, हो सकता है दूसरे पौधे का फर्स्ट आ जाए, ये गया, हो सकता है दूसरे पौधे का क्या आए, सेकंड। यानी एक बार तो ये इसको दो में रखो, फिर इसको दोनों में रखो, ठीक है। एक बार तो इसको दोनों में रखा तो उसके साथ एक बार ये और एक बार ये रखा। अब इसको दोनों के अंदर भेज सकते हैं तो एक बार ये, एक बार ये रखें। यानी कि जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसको हम बोलेंगे F2 जनरेशन। कौन सी जनरेशन बोली जाएगी, ये F2 जनरेशन। कौन सी जनरेशन आएगी, ये F2 जनरेशन, F2 जनरेशन आएगी। इसका नाम F2 जनरेशन क्यों रखा गया है, क्योंकि ये पहली वन से पहली ये सेकंड पीढ़ी आएगी जनरेशन। F2 जनरेशन F1 जनरेशन की क्रॉस ब्रीडिंग से बनती है। अब यहां पर देखिए, एक में दोनों डोमिनेंट जीन हैं, एक में एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव और एक में दोनों रिसेसिव। यानी ये पौधा प्योर टाल है, ये पौधा ये वाला, अगर ये बीज है इनसे जो पौधा उगेगा वो ओनली टाल होगा, और जो ये है दोनों ही रिसेसिव जीन है तो ये कोई भी जीन अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते, इसलिए पौधा पूर्ण रह जाएगा। तो इस प्रकार से ये रिजल्ट आया, लेकर चले थे जो हम उस टाइप से इस प्रकार से संतानें बन सकती है सेकंड पीढ़ी में। अगर हम इनका रेशो देखें तो 2 टाइप से रेशो होगा। मैं यहां लिख देता हूं फिनोटाइप। फिनोटाइप के अंदर हम सिर्फ ऑब्जर्व करैक्टर देखते हैं कि क्या ऑब्जर्व हो रहा है। ये भी टाल है और ये दोनों भी टाल माने जाएंगे। टाल की संख्या कितनी होगी, 1 2 3, टालनेस 3 रेशो, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये 1। इसको बोलते हैं फिनोटाइप रेशो। एक आएगा जीनोटाइप रेशो। जीनोटाइप रेशो किसको बोलेंगे, यहां जीन देखे जाएंगे, इसमें दोनों डोमिनेंट हैं, ये कितनी है संख्या में, 1। ऐसे बीज कितने हैं जिनमें एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव है, ये है 2। और ऐसे कितने हैं जिसमें दोनों ही रिसेसिव, 1:2:1, ये जीनोटाइप रेशो हो जाएगा। ये है क्या, ये है मोनो हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड बोलते हैं एक गुण के लिए,
हमने इसका टालनेस का गुण लिया, हाइट का गुण लिया है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉसिंग। हमने एक गुण के लिए क्रॉसिंग करवाई है, इसको बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग, क्योंकि हमने एक गुण के लिए क्रॉसिंग कराई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशो को ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से हमें कोई जरूरी नहीं है कि हाइट के लिए ही करें, हम यहाँ पर कलर के लिए भी कर सकते हैं ये मतलब कि क्रॉसिंग, और किसी अन्य कैरेक्टर के लिए भी कर सकते हैं। अगर एक को हम कैपिटल से अक्षर से लिखेंगे, एक ट्रेट को स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा, और फिर उनकी क्या करवाई जाएगी, क्रॉसिंग। जिस प्रकार का गुण दिया जाए उसी से क्रॉसिंग करवाई जाए, मेथड यही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।